हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 24th ऑफ जैन सिर्फ वन की प्रॉब्लम करने वाले हैं। पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है? लेट y इक्वल टू y ऑफ x विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन xy minus 5x square root 1 plus x square dx plus 1 plus x square dy equal to 0. y of 0 equal to 0, then y of root 3 is equal to, यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है अपने को, दैट इज एक्स वाई माइनस 5x स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डी एक्स एंड प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डी वाई इक्वल टू 0। तो इसका तो पहले हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर वहां पर जो y ऑफ 0 दे रखा है इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर y ऑफ रूट 3 हमको मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई माइनस 5x स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत बेसिक प्रॉब्लम दे रखा है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको साइड ले आता हूँ मैं, दैट इज नेगेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज डी वाई। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं इस साइड ले आता हूँ, डी एक्स को इस तरफ भेज देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स। माइनस इस तरफ सेंड कर देंगे तो ये कहानी कुछ बदल जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर। थोड़ा अरेंज कर लिया इसको तो ये इस तरह से देखने लगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप इस फॉर्म को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है। ये देखो ये वाला था देखो। तो अब इस लीनियर फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं सॉल्व करने के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू दैट इज e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। यहाँ पर p कितना है आपके पास में, दैट इज दिस वन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है p इंटू वाई, तो p तो ये हो जाएगा। सो दैट बिकम्स e इंटीग्रल x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव देखो तो कितना होता है, 2x होता है, तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं, ये हो जाएगा 1/2। सो दैट बिकम्स e टू द पावर 1/2 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1/2 पर चला जाएगा तो ये बेसिकली अपने को मिल जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आया से ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ तो यही अपना रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल क्यू डी एक्स। क्यू कितना है, क्यू यहाँ पर ये पूरा होल 5x स्क्वायर एंड रूट 1 प्लस एक्स। अच्छा यहाँ पर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये डिनोमिनेटर में बचेगा सिर्फ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये बचेगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू दिस आई एफ, क्यू इनटू आई एफ, तो दिस इज आल्सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया, वाई इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दैट इज 5x क्यूब अपॉन 3, ठीक है, प्लस का सी। अब आप खुद ही देखिए कितनी बेसिक प्रॉब्लम दे रखी थी, है ना। ये बोनस टाइप प्रॉब्लम है, बिल्कुल कहीं कोई फंसने वाला सवाल नहीं है। यहाँ पर अब आपको y ऑफ 0 दे रखा है, इसमें रखिए 0, तो ये 0, ये वाला पोर्शन तो 0 ही हो जाएगा एंड दैट इज आल्सो 0, तो प्लस c कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। अब c 0 हो गया तो ये क्या बच जाएगा आपका y इंटू वाई इक्वल टू 5 अपॉन 3 एक्स क्यूब अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ भी पूछ ले वो y ऑफ रूट 3, तो x की जगह रूट 3 रख दो यहाँ पर, y ऑफ रूट 3 कितना हो जाएगा, 5/3 and that is root 3 का cube, so this is 3 and root 3, right। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करूँ कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, so that becomes 5 रूट 3 और ये रूट 4 हो जाएगा, तो रूट 4 की वैल्यू दैट इज 2, ऑप्शन में कहीं है 5 रूट 3/2, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपने खुद देखा बहुत बेसिक प्रॉब्लम दे रखा था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है, let the product of the focal distance of the point root 3, 1/2 on the ellipse, ये स्टैंडर्ड ellipse दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, a ग्रेटर देन b, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल ellipse है ये, b 7/4, then the absolute difference of the eccentricities of two such ellipse। इसी ellipse पर दो डिफरेंट eccentricity
निकलेंगी तो उनका डिफरेंस यहाँ पर आपको बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, लेट द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंस, मेन पॉइंट है इसमें फोकल डिस्टेंस को समझना, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आपका फटाक से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फोकल डिस्टेंस पहले समझा देता हूँ होता क्या है, ठीक है। मैं जनरल निकाल के दिखा देता हूँ, फिर आप उस पर जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उनको आप डायरेक्ट पुट कीजिए, फटाक से आंसर आएगा, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज योर इलिप्स, फोकस कुछ आपके यहाँ है S1 एंड दिस इज S2, लेट्स से दिस इज पॉइंट P, वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग देखते हैं, एंड दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से होता क्या है, एंड फॉर सपोज दिस इज X1 Y, ठीक है। तो इनमें और इसमें क्या रिलेशन होता है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, दिस इज M, तो अपन जानते हैं कि एस पी इक्वल टू कितना होता है, E इंटू पी है, ये बात अपने को पता है, ठीक है। इसी का हम लोग यूज करेंगे। फोकल डिस्टेंस का मतलब होता है ये S2 से इस पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है। वो यही तो कह रहा है क्वेश्चन में, लेट द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस। तो बेसिकली अपने को S2P पता करना है और S1P पता करना है, दोनों, क्योंकि दो का प्रोडक्ट कह रहा हूं तो दो फोकस तो यही है अपने पास। तो निकालते हैं फिर यहाँ से। तो यहाँ से अपने पास में एस पी इक्वल टू कितना होता है, ई पी एम। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एस टू पी कितना होता है, वही सेम एस टू पी ई इंटू पी एम, तो ई तो मैं बाहर रखता हूँ और पी एम देखो कितना आ जाएगा, पी एम। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है, सेंटर से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस अगर आप देखें, सो दैट इज ए बाई ई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है ना, दैट इज एक्स कितना हो जाएगा, ए बाई ई, ठीक है। और ये क्या है, x1 कोऑर्डिनेट होता है। तो अगर यहां से मैं देखूं इस पॉइंट P का इस यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं, सो दैट इज आल्सो x कोऑर्डिनेट, सो ये कितना होगा, दिस इज x1। तो अपने को क्या चाहिए, यहां से pm चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे पूरे में से ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ, ये भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है डायरेक्ट, दैट इज a बाई ई। तो इस टोटल में से x1 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मेरे पास में pm बच जाएगा, क्या pm। तो यहाँ पर वही, अगर लेट्स सपोज दिस इज सम पॉइंट a, तो ऐसे समझ लो आपको पीएम चाहिए, आप क्या करोगे, एएम माइनस एपी कर दोगे, राइट। तो एएम कितना है, ए से लेकर एम तक की डिस्टेंस, दैट इज ए बाई ई, और एपी एपी दैट इज एक्स वन। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए बाई ई माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा आपका, ई अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट बिकम्स ए माइनस ई एक्स वन। ये तो आ गया एस टू, ठीक है, एक फोकल डिस्टेंस आ गया। यहाँ से एस वन पी सिमिलरली पूछो, S1P इसकी डायरेक्ट यहाँ आ गई होगी, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो वो क्या बना देगा आपका, ए बाई ई रहेगी डिस्टेंस, और इतना एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा उसमें, x1 ऐड हो जाएगा इसमें, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और बस ये क्या आ जाएगा, a प्लस ई एक्स वन आ जाएगा। बस यही है मेन पॉइंट, ये समझने थे आप, फोकल डिस्टेंस अब इस एलिप्स पर क्या होते हैं आपके, ये होते हैं a माइनस ई एक्स वन एंड a प्लस ई एक्स वन। ये बात अगर समझ में आ गई तो अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपका। अब वो अगर प्रोडक्ट दे रखा है, अब यहाँ पर ये x1 y1 क्या है, यहाँ पर ये देखिए पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट उसने दे रखा है √3, 1/2, x1 कोऑर्डिनेट आपका ये √3 हो जाएगा, सिंपल। यहाँ से प्रोडक्ट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S1P मल्टीप्लाइड बाई S2P, एंड दैट इज कितना दे रखा है, 7/4 दे रखा है। S1P वो कितना है, a माइनस ई एक्स वन या a प्लस ई एक्स वन वट एवर, यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस ई एक्स वन। तो ई कितना है यहाँ पर आपका, ई तो ई है √3, ठीक है, ये हो गया, इंटू ए माइनस ई √3 इक्वल टू 7/4। तो ये ए स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3e², ये बात क्लियर है, 7/4। तो ए स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, 7/4 प्लस 3e², गॉट इट, ये आया, ए स्क्वायर आ गया अपने पास। नाउ अब ये जो पॉइंट है ये इसी एलिप्स पर लाई कर रहा है, तो इस एलिप्स की कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा, इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह क्या रखेंगे, √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। एंड अब यहाँ पर बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इसका भी यूज कर लिया भाई। यहाँ पर अगर देखें तो ए ई में इक्वेशन चल रही है, इक्वेशन नंबर 1,
और इसको भी हम ए ई में ही कन्वर्ट कर लें तो बेहतर है। ठीक है, मैं ए स्क्वायर कॉमन लेकर के उस तरफ भेज देता हूँ। तो यहाँ जो बचेगा वो लिख लेता हूँ 4 1 माइनस ई स्क्वायर का मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया, सो दैट बिकम्स 12 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू ए। बात क्लियर है? इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 माइनस 12 ई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, सो दैट बिकम 7/4 प्लस 3 ई स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस ई स्क्वायर एंड 4 ऑल्सो। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो 12 माइनस 12 ई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे इसका तो पहले तो 4 को करा देते हैं, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, 7 प्लस 12 ई स्क्वायर बन जाएगा क्या, और यहाँ है 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं 1 से तो ये हो जाएगा 7 प्लस 12 ई स्क्वायर माइनस 7 ई स्क्वायर एंड माइनस 12 ई टू द पावर 4। क्लियर है? नाउ ये 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5 ई स्क्वायर, तो मैं 12 ई टू द पावर 4 और ये 5 आएगा प्लस का 5 आएगा उस तरफ जाएगा तो माइनस का 17 ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कोई कांस्टेंट 12 माइनस 7 प्लस 5 इक्वल टू 0। राइट, ये एक क्वेश्चन आ गई अपने पास में, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12e4 और क्या था नेगेटिव 17 ई स्क्वायर एंड प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या बना देगा माइनस बी एंड दैट इज 17 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 17 289 माइनस 4ac, ये कितना हो जाएगा 4ac, 12 5 60 एंड 4, सो दैट इज यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ कितना आया था आपका दैट इज 12 एंड प्लस 1 13 माइनस 7 6 होगा, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये 6 आएगा आपका यहाँ पर, सो दैट बिकम 6। तो ये कितना हो जाएगा 12 6 72 और 72 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 2 8 4 7 28। ठीक है, ये आएगा यहाँ से अपॉन में 2a, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये बात समझ में 2a, हाँ 17 प्लस माइनस यहाँ से तो 1 आ जाएगा दैट इज 24। तो एक बार अगर हम ई स्क्वायर प्लस के साथ ले लें तो ये 18/24 आ जाएगा। ठीक है, और एक ई स्क्वायर जो है आपका 16/24 आएगा, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा 6 3 एंड ये हो जाएगा आपका 4, और ये कितना हो जाएगा 8 2 एंड 8 3, तो यहाँ से ई कितना आ जाएगा आपका √3/2 आ जाएगा। राइट, √3/2 आ जाएगा, और यहाँ से ई कितना आ जाएगा √2। ठीक है, दोनों का डिफरेंस पूछा है, क्या पूछ रहा था दोनों सेंट्रिसिटीज का डिफरेंस बता देते हैं। यहाँ पर एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ये लार्जर हो। ठीक है, तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो √3/2 माइनस इसको E1 कर दो, इसको E2 कर दो। ठीक है, तो E1 माइनस E2 इक्वल टू दिस √2 और ये 3, यहाँ से 2√3 एलसीएम हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा आपका √3 3 माइनस √3 से √3 कैंसिल आउट, ये 2√2। ठीक है, ये आया आंसर। देख लेते हैं किस फॉर्मेट में दे रखा है, इसी फॉर्मेट में है तब तो अच्छी बात है। 3 माइनस 2√2, 3 माइनस कितना था 3 माइनस 2√2 अपॉन 2√3, ऑप्शन नंबर 3। राइट, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप कि ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।